Society is the industry, आदमी is a product, इंसान is a product, and input and outputs. कोई पूर्णांक नहीं है, हम अपूर्णांक है। और जिंदगी में हमको कुछ सीखना है, हमको कुछ बदलना है। ये कहेंगे कि नहीं मेरे को सब कुछ आता है, मुझे सब समझ गया, मुझे कोई सीखने की जरूरत नहीं है, तो आपका प्रोग्रेस नहीं हो सकता। आप चाहे कितने भी बड़े हो, आप ये तय करो कि नहीं मुझे कहीं ना कहीं कुछ सीखना है। और दूसरी बात, आपको एक मेरे जीवन के अनुभव के आधार पर मैं आपको बताता हूँ। जिनको मैं दूर से बहुत बड़ा समझ रहा था, जो बहुत बड़े व्यक्ति थे, जिनका बड़ा नाम था, उनके नज़दीक जाकर जब मैंने उनका अध्ययन किया, चिंतन किया, तब मुझे ध्यान में आया कि मैं जिनको इतना बड़ा समझ रहा था ये बहुत छोटे हैं। और दूर से उसको, जिसको मैं बहुत छोटा समझ रहा था, मैं समझ रहा था कि इसमें कोई एक इससे क्या सीखना है। उसके नज़दीक जाकर जो अनुभव मुझे मिला, उसमें ध्यान में मेरे मन में आया कि वो बहुत बड़ा है। तो अच्छाई और बड़ाई ये किसी की मोनोपोली नहीं है। एक बार बहुत बड़ा विद्वान प्रोफेसर है, उसके नज़दीक जाके पता चलता है ये कैसा है। और दूसरे और डिपार्टमेंट का कोई चपरासी है, वो कोई अच्छी बात सिखा के चला जाता है। तो जीवन में अच्छाई जो होती है वो ढूंढनी चाहिए, और जिससे जो अच्छाई मिलती है। देयर आर टू टाइप ऑफ मेथड्स। वन, आप जीनियस होते हो। जैसे सचिन तेंदुलकर क्रिकेट खेलता है, तो मैं भी क्रिकेट खेलता था। तो वेस्ट इंडीज की टीम आती थी, तो मेरे समय सोबर्स, लॉयड, कन्हॉय, रिचर्ड्स थे उस समय। तो मैं देखता था, तो उनके जो हाथ बड़े मजबूत रहते थे। तो मुझे लगता था ये जो फटके मारते, स्ट्रोक्स मारते, तो इनके हाथ में बहुत ताकत है। तो मुझे लगा कि ये इतने फास्ट स्ट्रोक मार रहे, इसका कारण इन्होंने कुछ खाते पीते, कुछ मटन खाते, प्रोटीन्स खाते, कुछ ताकत है, एनर्जी इसके लिए कर रहे हैं। फिर मुझे कुछ दिनों के बाद जब मैं मुंबई में रहने लगा, तो कभी मेरी दिलीप वेंगसरकर से दोस्ती हुई, सचिन तेंदुलकर से हुई, सुनील गावस्कर को। सुनील गावस्कर मुझे घर पर आए, तो मैं बोला आपका हाथ दिखाओ। बोले क्या हुआ? मैं देखना चाहता हूँ कि आपका हाथ कितना मजबूत है। तो देखा तो मेरे से भी छोटा सुनील गावस्कर। एक रमाकांत देसाई करके फास्ट बॉलर थे टेस्ट में, वो मेरे से भी, उनकी हालत कोई ऐसी मजबूत नहीं थी। मेरे मन में था कि ये सुनील गावस्कर, ये तो इसके पास ताकत भी नहीं, कुछ भी नहीं, और इतने बड़े बड़े बॉलर्स आते हैं और ये स्वीप करता है, सिक्सर मारता है, फास्ट बॉलिंग पे सामने आके मारता है। वेंगसरकर को मैंने बैटिंग देखी, अच्छा करता है, ये तो बहुत ही दुबला है, इसका हाथ उतना नहीं है, कैसे करता है? फिर मेरे ध्यान में आया कि मैं समझ रहा था वो गलत है। क्रिकेट इज़ अ टेक्निक, एक स्किल है। 70% स्किल एंड 30% नसीब। कभी कभी ऐसा होता है कि नाइट वॉचमैन सेंचुरी मारता है और तेंदुलकर 0 पर आउट हो जाता है। इसके कारण नाइट वॉचमैन श्रेष्ठ क्रिकेटर कभी नहीं होता। तेंदुलकर भी होता है। शरद जोशी करके हास्य व्यंग्य कवि थे, उनकी सुंदर कविता थी, और वो बात मुझे बड़ी याद आती है। उन्होंने कहा था, कुछ लोग नसीब लिखा कर आते हैं और कुछ लोग नसीब लिखाना भूल जाते हैं। कभी कभी हमारे मन में कुछ बातें होती हैं और उसको नसीब का भी साथ है। मैं कोई भविष्यवादी नहीं हूँ। अध्ययन सब लोग करते हैं, पर 100 में से 99 मार्क मिलाने वाले 2-4 लड़के होते हैं। शायद उनसे ज़्यादा अध्ययन करने वाले होते हैं, उनको 60 मार्क मिल जाते हैं। अध्ययन करने में उन्होंने कोई कमियां रखी नहीं है। लकड़ी तोड़ने वाला जो होता है वो बहुत मेहनत करता है, उसके शरीर से बहुत परिश्रम से बिंदु निकलते हैं, घाम उसके से पसीने की बिंदु निकलते हैं, वो पहलवान नहीं होता। पहलवान जो सिस्टमैटिक रूप से व्यायाम करता है वही पहलवान होता है। तो जीवन में स्किल और कोई स्पेसिफिक सिस्टम से अपने को बनाना, इसका भी एक महत्व है। और इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि अब सबसे इंपॉर्टेंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट करने की आवश्यकता जो 3 बिंदु पर है। एक, जिसमें आप कहिए प्रबोधन, प्रशिक्षण एंड रिसर्च एंड डेवलपमेंट। आप जिस कैटेगरी में कॉलेज में पढ़ रहे, दैट इज ए पार्ट ऑफ प्रशिक्षण। और कोई अच्छे व्यक्ति के विचार सुनते, दैट इज प्रबोधन। और आप जिस क्षेत्र में काम कर रहे हो उसका लेटेस्ट रिसर्च एंड डेवलपमेंट क्या है, उसका अध्ययन करके आप भविष्य की नीति बनाते हो, तो फिर आप अच्छी तरह से आगे काम कर सकोगे। इसमें और आपके रिसर्च एंड डेवलपमेंट के साथ आप बहुत सी बातें ऐड कर सकते हैं।
तो सबसे पहली बात है कि समाज में हम किसी भी व्यक्ति को उसके गुणों दोषों के साथ स्वीकारते हैं। अब गुणों दोषों के साथ स्वीकारते हैं, शायद वो कॉलेज हो, चाहे फैमिली हो, चाहे पार्टी हो, चाहे ऑर्गेनाइजेशन हो। वी नीड ए सिस्टम बाय विच उसके गुणवत्ता को हम बढ़ाते जाए और दोषों को कम करते जाए। देखिए, ये फालतू बात है कि कोई मैं तो इसमें का अनुभवी हूँ कि मैं कभी दिल्ली नहीं आया हूँ, मैंने किसी का कटआउट नहीं लगाया और मैंने 100 रुपये किसी को हार डालने के लिए खर्चा नहीं किया। मैंने 2 ही बार हार खरीदी किए थे, एक बार अटल बिहारी वाजपेयी जी के लिए और एक लता मंगेशकर के लिए। और मैं मेरे क्षेत्र में कभी भी जाता हूँ तो हम वहाँ रूलिंग पार्टी है, पर स्टेशन पर और एयरपोर्ट पर मुझे कोई लेने के लिए नहीं आता। और मैं दिल्ली ज़रा मना करता नहीं क्योंकि लोग नाराज़ हो जाते, तो मुझे को भी छोड़ने के लिए कोई आता नहीं, पहुँचाने के लिए कोई आता नहीं। मेरी सिक्योरिटी रहती है और पीए रहता है और मैं निकल जाता हूँ। तो मुझे को भी लीडर बनने में अड़चन नहीं। मेरी सभा में 50,000 लोग आते हैं। ये करने से लीडर बनता है ऐसा कुछ लोगों को लगता है। किसी के पीछे लग जाए, उसकी तारीफ करे, उसके गले में हार डाले, उसके आगे पीछे घूमे, फिर वो आपको देखेगा, फिर वो खाना खिलाने के लिए जाएंगे, फिर वो आपको टिकट देगा। लोग घूमते रहते हैं, इससे कुछ नहीं होता। इफ़ यू डिजर्व फॉर इट यू विल गेट इट। अगर आप में से साइंस स्टूडेंट होंगे, आर्किमिडीज का सिद्धांत था कि जितने वजन की वस्तु व्यक्ति हो चाहे वस्तु पानी में डालो, उसके वजन का उतना पानी ऊपर आएगा। आप में जितना गुण होगा उतना आपको यश मिलेगा। तो आपकी कैलिबर को बढ़ाओ, आपकी गुणवत्ता को बढ़ाओ, आपके एक्सेप्टेंस को बढ़ाओ, आपकी पब्लिक इन्फ्लुएंसिंग कैपेसिटी को बढ़ाओ, आपकी इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटी को बढ़ाओ, आपके ओरेटरी को बढ़ाओ, आपके पर्सनैलिटी को अच्छा बनाओ। यू टू अंडरस्टैंड हाउ टू स्पीक विद द पीपल, हाउ इफेक्टिव स्पीकिंग क्या हो सकता है। देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स। सब लोग जीनियस नहीं होते, उसको बनाना, व्यक्ति को बनाना इज द बेसिक थिंग। और शिक्षा, the expenditure on the education is a capital investment for making future generation। शिक्षा पर होने वाला खर्चा ये भविष्य के निर्मिति के लिए लगने वाली कैपिटल इन्वेस्टमेंट है। क्या वो शिक्षा उस स्तर की है? क्या उस शिक्षा के संस्कारों से तैयार हुआ व्यक्ति से जो अपेक्षा समाज और देश कर रहा है वो उसका वैसा तैयार हो रहा है? क्या शिक्षा में नैतिकता, वैल्यू बेस विचार कितना है? मैं कुछ दिन पहले फिल्म एक्टर अपने कौन है, बहुत अच्छा उनका पिक्चर तारे जमीन पर देखा होगा आपने। तारे जमीन पर वो प्रद्युम्न जोशी, वो उत्तराखंड का मेरे पहचान का है, उसने पिक्चर लिखा शायर आमिर खान का। आप उस पिक्चर में देखिए कि एक पिक्चर में, ये भी पिक्चर निकालने वाले इतने आसानी से नहीं निकलते हैं, उनका रिसर्च डिपार्टमेंट है। वो जो मुन्ना बाबू वाला जो संतोष को हिरानी, क्या नाम उसका, वो जो राजकुमार हिरानी, वो हमारे नागपुर का है, मेरा मित्र है। उसने 20 उसके पास स्टूडेंट्स हैं, लड़के लड़कियां, और कथानक का रिसर्च करते साल भर में। नितिन जी बोले मैं एक ही पिक्चर निकालता हूँ, और उसका रिसर्च करके पिक्चर निकालते हैं, और फिर उसके बाद वो हिट होता है। इसका कारण उसके पीछे जो पूर्व तैयारी होती है उससे होता है। ये ऐसा है क्या कि धूप तप जाती है और बर्फ पिघल जाता है? क्या व्यक्ति का निर्माण इज ए नेचुरल प्रोसेस, इज ए आर्टिफिशियल प्रोसेस, क्या है? और इसलिए पहली बात ऐसी है कि जिसके लिए हमने बहुत समय देना चाहिए, उसमें देश में लोग समय नहीं दे रहे हैं। ना जिनको बनना है वो दे रहे हैं, और जिनको बनाना वो दे रहे हैं। और अगर प्रोडक्ट और व्यक्ति अगर सही निर्माण नहीं होंगे तो यू कैन नॉट सॉल्व द प्रॉब्लम। मैं जब मंत्री था तो मेरा बजट था डिपार्टमेंट का 1250 करोड़ का, और काम करने वाले कर्मचारी थे 39,000। 39,000 लोग 1250 करोड़ की बजट का इम्प्लीमेंटेशन करते थे। जब मैंने 8,000 करोड़ के काम किए और एक प्राइवेट कारपोरेशन तैयार की, तो आप ही बताइए कितने लोग होने चाहिए? आपको ताज्जुब होगा कि हमने एक्सप्रेस हाईवे से लेकर फ्लाईओवर तक और सब प्रोजेक्ट्स को पूरा करने वाले केवल 150 लोग थे। 49 लोग 8,000 करोड़ का काम कर सकते हैं, और 1250 के लिए 39,000 लोग लगते हैं। इसका मतलब सिस्टम में प्रॉब्लम है।
और सिस्टम जब तक इंप्रूव नहीं होगी तब तक फ्रूटफुल रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। अब करप्शन जो है इट इज़ ए बाय प्रोडक्ट ऑफ द सिस्टम। मैं उसको बाय प्रोडक्ट कहूँ कि डैमेज प्रोडक्ट कहूँ कि वर्स प्रोडक्ट कहूँ कि यूजलेस प्रोडक्ट कहूँ, आई डोंट यूज एनी टर्मिनोलॉजी फॉर दैट। इसका कारण हम जब यूनिवर्सल थिंकिंग करते हैं, बाय एट लार्ज थिंकिंग करते हैं, इट इज़ ए पार्ट एंड पार्सल प्रॉब्लम ऑफ द सोसाइटी, पार्ट एंड पार्सल सोसाइटी। और इसको अगर दूर करना होगा तो पहली बात यह है कि आज समाज में भ्रष्टाचार व्याप्त है। भ्रष्टाचार क्यों व्याप्त है? क्योंकि नेता लोग और ब्यूरोक्रेट्स भ्रष्टाचारी है। भ्रष्टाचारी नेता को चुनकर देने वाली कौन है? जनता है। फिर जनता अगर अच्छी है तो भ्रष्ट नेता चुनकर क्यों आते हैं? इन सवालों के जवाब ढूंढने पड़ेंगे। देन इट स्टार्ट्स कि समाज में कुछ माइक्रोस्कोपिक माइनॉरिटी है जो ईमानदार है, अच्छे लोग हैं, अपमान सहन करते, या सक्सेस नहीं मिलता फिर भी अपने विचारों को, अपने सिद्धांतों को, अपने नीति मूल्यों को नहीं छोड़ते हैं। कुछ लोग बोलते हैं शॉर्टकट से जाओ जल्दी तरक्की हो जाएगी। एक फिलोसोफर ने कहा है शॉर्टकट कट यू शॉर्ट। शॉर्टकट अगर मारने की कोशिश करेगी तो इट कट यू शॉर्ट। लॉन्ग टर्म अगर विचार करना होगा तो आज की स्थितियां जो है इसको विशेष रूप से ये एक सोशल प्रॉब्लम है और पॉलिटिकल पार्टी में इसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि पॉलिटिकल पार्टी को अपने लीडरशिप को और अपने कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित करना होगा। व्हाट इज द टारगेट? द टारगेट इज द लीडरशिप शुड वर्क इन द इंटरेस्ट ऑफ द नेशन। वो देश हित में काम करे, भ्रष्टाचार मुक्त रहे और वो इस चैलेंज को स्वीकार करे कि व्हाट आर द चैलेंज? द इरेडिकेशन ऑफ पॉवर्टी इज द चैलेंज, increase the employment potential is the challenge, increase the per capita income and GDP is the challenge, the disparity between the rich and poor इसको कम करना is a challenge,